Hello, my dear students. So this lecture is for second standard, and we are going to study the continuation of the chapter The Monkeys Orchestra. Okay, हम लोग The Monkeys Orchestra का चैप्टर कंप्लीट करेंगे. I have already explained you. मैंने आपको explain किया चैप्टर. Now we will just go through the remaining part. जो भी हमारा remaining part है हम वो continue करेंगे. If you have not seen the first lecture, first see the first lecture and then go to the lecture number 2. So I will take a short summary on the chapter. मतलब मैं आपको chapter एक short में explain करूँगी. What is the chapter about? Chapter किस बारे में? Chapter is about the two friends. The name of the friend was Mowgli and Bhalu. Once upon a time, there were two friends named Mowgli and Bhalu. They love to sing song and dance. वो दोनों को क्या पसंद है? They love to sing song and dance. Mowgli used to sing song and Bhalu used to dance. They used to sing the song but were sad as there was no music. वो song तो गाते थे लेकिन क्या थे? वो sad थे. Why they were sad? क्यों sad थे? क्योंकि उनके जो song में music ही नहीं था और वो सिर्फ ऐसे गाए जाते थे without music. Other animals used to listen the song. जो दूसरे animals थे like monkeys, rabbits, giraffe. There are many animals that live in the जंगल. बहुत सारे एनिमल्स जंगल में रहते. दे ऑल यूज टू लिसन द सॉन्ग. वो सारे सॉन्ग सुनते थे बट दे वर ऑल्सो सैड कि सॉन्ग तो है बट उसमें म्यूजिक नहीं है. वन डे मंकी ऑफर्स देम अ हेल्प. मंकीज क्या बोलते हैं उनको कि हम आपकी हेल्प, तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं. तुम सॉन्ग गाओ और हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे? म्यूजिक बजाएंगे. दैट विल क्रिएट अ फैंटास्टिक सॉन्ग. मतलब वो एक अच्छा एकदम स्वीट सा एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग बन जाएगा. सो व्हाट डिड मंकीज डू? मंकीज ने क्या किया? डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करें. जैसे हम अभी सॉन्ग क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं. बट मंकीज के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते क्या? नो. सो व्हाट दे यूज द ब्रांचेस यूज करे उन्होंने. देन दे यूज द ड्राइड गार्ड्स. ओके, देन दे यूज्ड और उन्होंने ड्रम के लिए क्या यूज करे? हॉलो ट्रंक मीन्स ट्रंक, झाड़ का जो ट्रंक रहता है वो लोगों ने स्टेम जो रहता वो जो खाली हो जाता, सूख जाता झाड़, वो यूज करे ताकि वो तबले के जैसे उसको साउंड बना सके. सो उन्होंने डिफरेंट चीज़ें यूज करी जो जंगल में रहती, जंगल में उनको आसानी से मिल सकती थी और जिसकी वजह से वो सॉन्ग म्यूजिक बना सकते. सो दे क्रिएटेड म्यूजिक. उन्होंने म्यूजिक बनाया अलग अलग चीज़ों से and all of them enjoyed a lot with music के साथ song, and all the animals enjoyed the song very well, had a great time by helping each other. तो इनका टाइम कैसे अच्छा हुआ? हाउ डिड दे एंजॉय? विद बाय हेल्पिंग ईच अदर. मतलब एक दूसरे को हेल्प करने से वो सारे क्या हो गए? एंजॉय करने लगे. अगर सिर्फ ये सॉन्ग गाते और एनिमल्स देखते तो वो सब एंजॉय कर सकते थे क्या? नो. सो जैसे ही मंकीज ने उनको हेल्प की, म्यूजिक क्रिएट हुआ, म्यूजिक के साथ सॉन्ग, देन दे ऑल गेट टुगेदर मीन्स दे डिड अ टीम वर्क. उन्होंने कौन सा वर्क किए? दे डिड अ टीम वर्क. मतलब सब एक साथ मिलके कुछ अच्छा बनाना. ओके, दे हेल्प ईच अदर. मतलब एक दूसरे की मदद करके उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग बनाया. नेक्स्ट वी विल गो टू रिमूव योर टेक्स्ट बुक. आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है आपके पास वो रिमूव करो. पेज नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. ओके, पेज नंबर 6A. आप लोग आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है वो रिमूव करेंगे. उसमें पेज नंबर 6. ओके, जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन. आप लोग स्क्रीन पर देखिए. मैं जो भी आपको बोल रही हूँ मैं आप स्क्रीन पर लिख रही हूँ. सो फर्स्ट A, फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है पेज नंबर 6 पर. फिल इन द ब्लैंक्स. First one, Mowgli, Mowgli, Lion, the
jungle. Where did Mowgli live? Mowgli कहाँ रहता था? Mowgli live in the jungle. 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 Second, dash the bear. The bear. Bear. Was. Mowglis. Mowgli's. Friend. Friend. Mowgli's friend. वो बियर का नाम क्या था जो मोगली का फ्रेंड है? द नेम ऑफ द बियर वॉज भालू. BALO. भालू. द नेम ऑफ द बियर वॉज भालू. THE the dash MADE made a LOT lot OF of NOISE noise. किसने नॉइज बहुत सारी नॉइज बनाई? किसने म्यूजिक क्रिएट किया? मंकीज. MONKEYS monkeys. MONKEYS monkeys. The monkeys made a lot of noise. Mowgli. First one is Mowgli lived in the jungle. Bhalu, the bear, was Mowgli's friend. The monkeys made a lot of noise. The MONKEYS monkeys used a dash log and dried. So the monkeys used a hollow. Hollow means khali, empty. HOLLOW. Hollow. Hollow means empty. The monkeys used a hollow log and dried gourds. 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 Okay. Gourds are like this in shape. मतलब वो एक लॉलीपॉप की जैसी शेप में. They are known as gourds. Okay. TO2 MAKE make MUSIC music. The monkeys used a hollow log. Log means wood. वुड का टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? वुड के पीस को हम क्या बोलेंगे? लॉग. पीस ऑफ वुड इज नोन एज लॉग. एंड ड्राइड gourds to make music. THEY they. ALSO also. TIED tied. LONG long. PANTS pants. TO2 sorry, it's plants, not pants. Okay. THEY they. ALSO also. TIED tied. LONG long. PLANTS plants. TO2 branches. BRANCHES branches. BRANCHES branches. TO2 PLAY play. MUSIC music. They also tied long plants to branches to play music. वो लोगों ने क्या किए? जो प्लांट्स है उसको क्या टाई किए? ब्रांचेस. Okay, to make music like in this shape. BALO Bhalu. STARTAD started. TO2 DANCE dance. dance. AND and SING sing.
Bhalu Bhalu started to dance and sing. Okay, so here you pause the video and copy whatever is given on the screen. Next we will go to question number B. Sorry. Okay. Next go to question number B. I am writing here question number B. Who, 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 SAID said, THEAC these, SENTENCES sentences. Who said these sentences? Question number B, पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 पर फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे हु सेड दिस सेंटेंसेस आपको क्वेश्चन नंबर बी दिया है. जस्ट लुक एट दैट. फर्स्ट इज WHAT व्हाट, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, SONG सॉन्ग व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. किसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग? भालू. हु सेड दिस सेंटेंस? BALLO भालू. नेक्स्ट इज WEVWILL will, MAKE make, we will make, MUSIC music, FOR for, YOU we will make music for you. So who said this? Answer is MONKEYS monkeys. किसने कहा ये? monkeys ने. Next third one is WHAT what, WONDER wonder, FUL full, MUSIC music, BAND band, YOU MAKE make. What a wonderful music band you make. Who said this? Mowgli. MOWGLI Mowgli. So सी आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है, सिर्फ आप आंसर्स कॉपी करेंगे. लाइक यू विल कॉपी, आप लोग भालू आंसर में लिखेंगे भालू, मंकीज एंड मोगली. ओके, सो पॉज दिस वीडियो हियर एंड जस्ट राइट द आंसर्स. ये वीडियो यहाँ पॉज करो और आंसर्स लिखो. ओके, नाउ वी विल नेक्स्ट गो टू द क्वेश्चन आंसर. फिर हम अभी क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं. आप लोग आपकी रफ बुक है या वॉट एवर बुक यू आर यूजिंग, जो भी बुक आप यूज़ करें उसमें क्वेश्चन एंड आंसर दोनों भी कॉपी करेंगे. ओके, द फर्स्ट इज WHYY WAS was, MOWGLI Mowgli, AND BALLO Bhalu, SAD sad. Why was Mowgli and Bhalu sad? AS as, THEIR there, WAS was, NO no, MUSIC music, TO2 THE the, SONG song. As there was no music to the song. Why was Mowgli and Bhalu sad? क्या पूछ रहे हो? क्या what they are asking us? क्या कि भालू और मोगली सैड क्यों थे? हमें पता है भालू और मोगली सैड क्यों थे, क्योंकि उनके पास सॉन्ग के साथ म्यूजिक ही नहीं थी, इसीलिए वो क्या थे? सैड. सो एज देयर वाज नो म्यूजिक टू द सॉन्ग. Second one, HOW how, DID did, MONKEY monkey, HELP help, THEM them. How did monkey help them? Okay, monkey ने उनकी कैसे हेल्प की? Monkeys
monkeys, monkeys. HELP, help. THEM, them. BY, CREATING, creating. SOUND, sound. as sound as a, okay, sound. as a, music, music. So monkeys help them by creating sound as a music. Next, third one is DID, ALL, all. OF, of. THEM, them. ENJOY, enjoy. THE, the. MUSIC, music. Did all of them enjoy the music? YES, yes, they all enjoy the music. THEY, they. ALL, all. ENJOY, enjoy. THE, the. MUSIC, music. Yes, they all enjoy the music. Okay, so दिस आर दी क्वेश्चन आंसर. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है, आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट इज योर अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, पेज नंबर 6. अगेन ये भी आपका कौन से पेज पर है? पेज नंबर 6. सो नाउ यू एंड अन, SCRAMBLE, unscramble. THE, the. WORDS, words. TO2, FIND, find. OUT, out. NAMES, names. OF, off. HOMES, homes. OF, off. ANIMALS, animals. Unscramble the words to find out names of homes of animal. तो हमको ये वर्ड्स अनस्क्रम्बल करना मीन्स ये सी VECA कोई चीज़ का, वेका कोई चीज़ का नाम होता है क्या? नो. कुछ सेंटेंस बनता है, कुछ वर्ड बनता है, नो. तो ये वर्ड्स क्या है? स्क्रम्बल्ड किए, मतलब मिक्स किए. तो हम उसको क्या करना है? इसको प्रॉपर वे में लिखना है ताकि वो क्या बने? बियर कहाँ रहता है? ये उसके होम्स के नाम बने, एनिमल्स के होम्स के नाम बने. ओके, सो फर्स्ट वन इज BEAR, बियर. LIVES, leaves. IN, VECA, no, bears live in a cave. CAVE, cave. bears कहाँ रहते? cave में. CAVE, cave. Second, BIRD, bird. LIVES, leaves. IN, TENS, tents. No, they birds live in a nest. NEST, nest. Birds कहाँ रहते? They live in a nest. DOG, dog. LIVES, leaves. IN, LENKEN, Lincoln. No, dogs live in a canals. KENNEL, kennel. Okay. AN, ELEPHANT, elephant. LIVES, leaves. IN, NELUGJ, where elephants live in a jungle. Okay, JUNGLE, jungle. Elephants live in a jungle. HORSE, horse. LIVES, leaves. IN, BATSLE,
Bats? No. Horse live in a stable. S-T-A-B-L-E. Stable. Horse live in a stable. A L-I-O-N. Lion. L-I-B-S. Leaves. I-N in a N-E-D. Ned. Lion live in a net? No, lions live in a den. D-E-N. Den. A H-E-N. Hen. L-I-V-E-S. Leaves. I-N in a poco? No. Hens live in a coop. C-O-P. Coop. Coop. Okay. Bear lives in a cave. A bird lives in a nest. A dog lives in a kennel. An elephant lives in the jungle. A horse lives in a stable. A lion lives in a den. A hen lives in a coop. Okay. Now next we will go to the page number. Okay, this is who said to whom. I have already given to you. ये who said to whom आपको मैंने पहले ही लिख कर दे दी. So the answers I am writing. मैं सिर्फ यहाँ पर आपको answers लिखूंगी. Okay. Page number 6 same. Okay. Next we will go to understanding rules. You have learned that words that name people, place, animal and things are called naming words. Naming words are also known as nouns. हमने पहले ही पढ़ा है what is noun. Noun is a name of a person, प्लेस, एनिमल और थिंग. कोई भी चीज का नाम, कोई भी इंसान का नाम, कोई भी जगह का नाम या कोई भी जानवर का नाम, हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नाउन. फॉर एग्जाम्पल मंकी, सिस्टर, हाउस, विंडोज. दिस ऑल आर नाउन. व्हेन वी राइट नेम ऑफ अ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इन अ जर्नल वे, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स कि हम किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम एक जर्नल वे में बुला. मतलब अगर हम यहाँ पर कैट बोलेंगे तो कहीं पर भी जाओ हम वो एनिमल को कैट ही बोलेंगे. वेयर अगर हम यहाँ पर कोई पेन को पेन बोलता है तो इवन वी गो, अगर हम कोई और कंट्री में भी जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? पेन. जो हमें पढ़ाता है हम उनको क्या बोलते हैं? टीचर. तो हर जगह जो हमें पढ़ाता है उनको क्या बोलेंगे हम? टीचर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन जो हर कोई वो चीज सेम नाम से बुलाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल टीचर, सिटी, हॉर्स, पेंसिल. When we use noun for a specific person, place or things, they are called proper noun. अगर हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए मीन्स एक कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़, लाइक हमारा नाम है और माय नेम इज रिया. रिया सिर्फ किसका नाम होगा? मेरा. तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक. अगर क्लास में कोई हमारा नाम बोलता तो हम जल्दी से टर्न होकर देखते. क्यों? क्योंकि वो क्या है? सिर्फ हमारा नाम है. तो इट इज नोन एज स्पेसिफिक नेम. इंडिया. इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है. वी लिव इन इंडिया. जैसे दूसरे कंट्रीज है, इंडिया, फ्रांस, इटाली, बैंगलोर. अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नेम है, अलग अलग स्टेट्स के नेम है. वो स्टेट्स का नाम कोई और स्टेट रखता क्या? नो. इट इज नोन एज स्पेसिफिक. मतलब सिर्फ वो उसी का नाम है. सो अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगैन विद कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है? हमेशा कैपिटल लेटर. लाइक रीना, राहुल, इंडिया, मुंबई. ओके. सो दिस वर्ड ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन. नाउन के दो टाइप्स है. सो द टू टाइप्स ऑफ नाउन आर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो नाउन के जो what are the two types? One is common noun and another one is proper
नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन मीन्स जो जनरली यूज करते हैं हम, एंड प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक जो हम पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते. फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन इज पेंसिल, pen, eraser. Okay, then we call teacher, students. This all are common noun. But proper noun, India. Okay, then Reena, name, Rahul, Ravi, proper specific name, etc. Okay, here also etc. So this is known as proper noun and this is known as common noun. Okay, next we will go to examples of common noun and proper noun. So these are some examples of common noun and proper noun. India, एक ही कंट्री का नाम, सो इट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. PN फॉर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे? PN. एंड कॉमन नाउन के लिए CN. CN फॉर कॉमन नाउन, PN फॉर प्रॉपर नाउन. इंडिया, PN प्रॉपर नाउन. कंट्री हर कोई यूज करता कंट्री वर्ड, सो इट इज कॉमन नाउन. नेक्स्ट, रिया इज अ प्रॉपर नाउन. Village is a common noun. We all write with the help of pen. Pen is common noun. Aurangabad has lot of hill station. Aurangabad proper noun. Hills, hill, it's a common noun. Goa has lot of beaches. Goa proper noun. And beaches common noun. So write with, pause the video and write with the examples. Okay, next this is your homework. In your homework you will learn and write question answers 3 times, which is given to you. This are the question answers. ये question answers है जो आपको homework में 3 times लिखना है. Okay, next, learn and write, fill in the blanks 3 times. Learn and write who said this word to whom 3 times. You will write who said this 3 times and fill in the blanks. This fill in the blanks 3 times. Okay, plus और आप homework में common noun एंड प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे. ओके, ये है आपकी डेफिनेशन. ओके, ये डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स यू विल लर्न एंड राइट इट 2 times. आई एम राइटिंग हियर, learn and write definition of proper and common noun 2 times. Okay. Thank you and see you in the next lecture.